एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। इस वीडियो में हम लोग मेजर पॉलिसीज एंड रिसोर्स एलोकेशन चैप्टर से डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब बेसिकली इंडस्ट्रियल पे हम लोग पॉलिसी देखे, मॉनेटरी या गवर्नमेंट के फंड्स को लेके भी पॉलिसी देखे। अब फॉरेन ट्रेड भी एक इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि अगर हमारे पास कुछ सामान नहीं है तो हम फॉरेन से मंगा लेते हैं, और अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेल करना चाहते हैं तो हम एक्सपोर्ट करके अपने ब्रांड्स को या अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। यानी कि फॉरेन ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कंपनी के डेवलपमेंट या इंडस्ट्री या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो बात करते हैं हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बिफोर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस के पहले हम जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉलो करते थे वो पूरी तरीके से कॉलोनियल के हिसाब से करते थे, यानी कि ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिसी डिसाइड की थी उसी हिसाब से। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का एक्सप्लॉयटेशन इतना था कि हम जो ट्रेडिंग करते थे, जो हम एक्सपोर्ट करते थे, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था वो सिर्फ रॉ मटेरियल करता था, और अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते थे वो ब्रिटिश से ही फिनिश्ड प्रोडक्ट ही इंपोर्ट होते थे। यानी कि इंडिया को और कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की कोई भी परमिशन नहीं थी, और अपार्ट फ्रॉम ब्रिटेन हमारे कंट्री में यानी कि इंडिया में बाकी किसी कंट्री के प्रोडक्ट नहीं आ सकते थे, सिर्फ ब्रिटिशर्स के ही आ सकते थे। यानी कि हम पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन में थे फॉरेन ट्रेड के मामले में बाय द ब्रिटिशर्स। ये था बिफोर हमारा इंडिपेंडेंस। अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो अब इंडिया के पास फुल कंट्रोल था अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को मैनेज करने का। इसके बाद 1948 में हमने पूरी तरीके से डिसाइड किया कि हम इंडियंस फ्री हैं किसी भी तरीके से एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियंस हम लोग मोल्ड कर सकते हैं हमारी इंडस्ट्रियल ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को। तो देखते हैं हम अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को किस तरीके से फ्रेम किया था। तो देखो, बिफोर इंडिपेंडेंस हैविंग कॉलोनियल पैटर्न ऑफ फॉरेन ट्रेड, हमारा जो द ट्रेड ऑफ पैटर्न वी हैड वाज कॉलोनियल पैटर्न। फिर बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इन रिगार्ड टू फॉरेन कैपिटल, यानी कि उस टाइम पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी हमारी फॉरेन ट्रेड को लेके वो ये थी कि हमने 1948 में अडॉप्ट किया था एड, यानी कि हम किस तरीके से फॉरेन ट्रेड को चलाएंगे। Which said that, उसने ये बोला कि मेजर ओनरशिप एंड इफेक्टिव कंट्रोल विल बी हैंड्स ऑफ इंडियंस, यानी कि जो फॉरेन कंट्रोल है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन ट्रेडिंग का कंट्रोल है वो हम इंडियंस के हाथ में होगा। 1948 में हमने डिसाइड किया था। अब इसके बाद हमने इस तरीके से जो हमारे उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, 1949 की बात है, उन्होंने ये बोला था कि हम किसी भी कंट्री को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे अगर हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं। बहुत सारे टैक्स बोल सकते कंसेशन देंगे फॉरेन ट्रेडर्स को, वो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको अलग टाइप के बेनिफिट भी दिए जाएंगे इन ऑर्डर टू प्रमोट मोर एंड मोर फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन कैपिटल्स टू हैव मेजॉरिटी कंट्रोल एंड एंटरप्राइज, यानी कि फॉरेन कैपिटल पे जो मेजॉरिटी कंट्रोल होगा वो हमारे एंटरप्राइज का ही होगा, वो ही मैनेज करेंगे व्हाट टू एक्सपोर्ट एंड व्हाट टू इंपोर्ट। इसके साथ साथ दिया हुआ है कि रिकॉग्नाइज फॉरेन कैपिटल एज एन सप्लीमेंट्री फॉर। अब उस टाइम पे हमें ये पता चल गया था कि अगर सोलली वी विल ट्राई टू डेवलप अ नेशन वो इम्पॉसिबल है, यानी कि हमें बाकी कंट्रीज में भी सेल करना पड़ेगा, बाकी कंट्रीज में भी अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपैंड करके सामान को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारे पास फॉरेन का पैसा आएगा। यानी कि फॉरेन कैपिटल एक नेसेसिटी बन गया था फॉर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो वही दिया है। इसके साथ साथ एक्सटेंडेड नंबर ऑफ बेनिफिट्स अब टू प्रमोट, यानी कि बोल सकते हैं कि टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर हमने ये पॉलिसी लाई थी कि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को बहुत सारे कंसेशन देंगे, जैसे कि टैक्स कंसेशन हो गया, ओनरशिप कंसेशन हो गया, अदर स्ट्रीमलाइनिंग कंसेशन हो गए वो। तो एक्सटेंडेड नंबर ऑफ बेनिफिट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, जैसे कि टैक्स कंसेशन, फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से रिलेटेड। इसके बाद हमने फॉरेन कोलैबोरेशन करना भी स्टार्ट किया, सिर्फ हमारी इंडस्ट्रीज के साथ नहीं, हम इंडिया के स्किल्स के साथ भी हम कोलैबोरेशन कर रहे थे, वेरियस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे टू प्रमोट इंडिया एंड देयर प्रोडक्ट्स। फिर आता है परचेजिंग। अब जब इंपोर्ट की बात आ रही थी तो हम जो टेक्निक या बोल सकते हैं जो स्ट्रैटेजी वी वर यूजिंग फॉर इंपोर्ट वाज कि हम बाहर की कंट्रीज में टेक्नोलॉजी ही इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया टेक्नोलॉजी के टर्म्स में वाज नॉट दैट डेवलप्ड एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज एट दैट टाइम।
तो इसीलिए हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट ओनली टेक्निकल स्किल्स और मैनेजरियल स्किल्स ही हम इंपोर्ट करेंगे। अदर देन दैट बाकी चीजें विल ट्राई टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया इटसेल्फ। तो ये सब टेक्निक थी, वही दिया है परचेजिंग टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल, टेक्निकल नॉलेज ही लेके आ रहे थे ताकि टेक्नोलॉजी के टर्म्स में भी इंडिया आगे बढ़े। ठीक है, तो ये थी ऑल अबाउट हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी बोल सकते हैं कि कैसे फॉरेन के साथ साथ हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेशनशिप चल रहे थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।